नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। फिलिस्तीन के समर्थक भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम 22 तारीख को हुआ था तब वो खामोश थे, तब उन्हें प्रदर्शन याद नहीं आया। अब सीपी जो कि दिल्ली में है और वहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। अब इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब वो सवाल क्या हैं, उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। देखिए रोहित, सिर्फ सीपी ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। जैसे कि पंजाब में कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए। इसके अलावा खबर जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से है जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। सबको पता है कि इस वक्त देश नाजुक स्थिति में है। भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। हालांकि सीज फायर हुआ, इसके बाद भी फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग जो खड़े हुए हैं, इनसे लोग अब मतलब भारत का प्रशासन, भारत के लोग यही पूछना चाहते हैं कि आप एक हफ्ते पहले कहाँ थे। जिस दिन पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में नृशंस हत्या हुई, तब किसी ने नहीं लिखा ऑल आइज ऑन पहलगाम, किसी ने ऐसा ट्वीट नहीं किया। लेकिन फिलिस्तीन के साथ जो संघर्ष चलता है इजराइल का, फिलिस्तीन और भारत का एक अच्छा संबंध है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उसमें भी दो हिस्से हैं, एक तरफ गाजा है। लेकिन हाँ, उसमें भी दो हिस्से हैं। और आपको भी पता है कि अभी हाल ही में वहाँ से खुद गाज़ा और फ़लस्तीन से खुद इस बात पर अब आवाज़ उठने लगी कि हमास को भगाओ यहाँ से। वहाँ की सरकार को आखिरकार ये मानना पड़ा कि हमास ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। और ये कब मानना पड़ा? जब हमास की टॉप लीडरशिप ख़त्म हो गई, जब इजराइल ने घुसकर ख़त्म कर दिया उनके घर में ही। आपने देखा होगा कि जितने भी थे हमास के लीडर्स, मैक्सिमम लीडर्स, जो टॉप लीडर्स थे, जो बढ़ा रहे थे, जो इजराइल के खिलाफ लगातार अटैकिंग रुख अपना रहे थे, इजराइल में घुसकर जो कत्लेआम मचाया गया था, आखिरकार उन सब का हिसाब इजराइल ने कर दिया। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, देखिए, जिस वक्त ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, ये हमास के खिलाफ अगर इजराइल एक्शन नहीं लेता, हमास के आतंकियों ने हमला कब किया था इजराइल पर? इसको 1 साल से ज़्यादा हो गए। इसके बाद भी जो बंधक बनाए गए लोग थे उनको कल रिहा किया गया है। ज़्यादातर ऐसे बंधक थे जिनमें से कुछ लोगों की रिहाई कल हुई है। ये 1 साल तक वो हमास के टॉर्चर को झेलते रहे। अगर ये इजराइल दबाव नहीं बनाता तो शायद होता नहीं। सवाल ये भी है कि देश की जब बात हो तो चलिए ठीक है, आप बांग्लादेश पे ना बोलें फिर भी ठीक है, लेकिन जब देश में ही पहलगाम हुआ तब जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ऑल आइज ऑन गाजा, ना बॉलीवुड वालों ने लिखा, ना इस देश के तमाम उस वक्त बॉलीवुड वालों ने लिखा, पहलगाम किसी ने नहीं लिखा। मैंने किसी ना ही कोई बॉलीवुड वाला ये मुहिम चला रहा था। मैं इस टॉपिक पर आता हूं आपको। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? किसी ने कुछ नहीं लिखा। हैरत तो तब हुई जब इतना बड़ा हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाया, इतना बड़ा ऑपरेशन, हम कामयाब रहे। पाकिस्तान ने उसके बाद भारत के साथ युद्ध भी किया और हम इस युद्ध को मतलब हर रणनीति के हिसाब से जीते हैं। इसके बाद भी आप बॉलीवुड में जब झांकेंगे तो वहाँ क्या होड़ मची है? होड़ मची है कि ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म कौन बनाएगा। लेकिन अगर सेना को बधाई देने की बारी जब आती है तो कई लोगों को सांप सूंघ जाता है। यहाँ तक कि मैं कहना, कुछ बड़े नाम हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े एक्टर्स हैं, कुछ तो महानायक कहे जाते हैं, बिल्कुल, कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनकी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दे रहे हैं, डर रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री नाम ले लेने से उनको क्या दिक्कत हो जाएगी। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं, अरे ना ले प्रधानमंत्री का नाम, सेना का तो नाम ले, सेना का, वही कह रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दे रहे हैं। रिजवान, पाकिस्तान के रिजवान को देखिए, उसने पहले दिन से ही अपना क्रिकेट त्याग दिया और केवल पाकिस्तान के सारे जितने आर्टिस्ट थे, उन सारे आर्टिस्ट की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जो पोस्ट किया गया, वो तो गवाही दे रहा है ना इस बात का कि पूरा पाकिस्तान वहां की सेना का सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हम यहां पर बैठकर जिस बॉलीवुड को सिर आंखों पर बिठाते हैं, इन बॉलीवुड वालों से तो बेहतर साउथ सिनेमा के लोग थे, टॉलीवुड और कॉलीवुड के लोग थे, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस थी जो जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर ऑपरेशन सिंदूर पर बधाई दी सेना को। इतने बड़े ऑपरेशन की कामयाबी का उन्होंने जश्न एक तरीके से सेलिब्रेट किया। लेकिन शायद बॉलीवुड में इस बात की कमी खली। अब आते हैं वापस उस फिलिस्तीन के मुद्दे पर। जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया, सीपी में, नॉर्थ प्लेस में प्रदर्शन किया, पंजाब में प्रदर्शन, पंजाब के 3 जिलों से प्रदर्शन की खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के 2 जिलों से प्रदर्शन की खबर आ रही है। अब क्या ये सही मौका था? क्या वो मौका था जब हम फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन करें? हमें या कश्मीर के लोग ही अगर मान लीजिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन अगर इस बात पर होता
कि हमारी सरकार, भारत की सरकार कुछ ऐसा कर दे कि वापस कोई पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस न पाए। वो भारत सरकार को अगर बधाई देते, वो सेना को बधाई, इस वक्त तो सेना को बधाई देनी चाहिए जिनकी वजह से आतंकियों की कब्र खोद दी गई जम्मू कश्मीर में। आपने देखा ना, थोड़ी देर पहले मैं वो तस्वीर दिखा रहा था। हम चूंकि एक मर्यादा में बंधे हुए तो वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन भारतीय सेना ने कैसे हिसाब चुकाया है, कैसे उन आतंकियों को ढेर किया है, उसकी तस्वीर देखकर जो हिंदुस्तान का, अगर कोई सच्चा हिंदुस्तानी होगा, उसका सीना 56 इंच का हो जाएगा। इतना ऐसे मारा है सेना ने उन आतंकियों को, 72 हुरों के पास इस हिसाब से भेजा है जैसे उन्होंने पहलगाम में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा था। लेकिन जब देश इस वक्त एक जो अभी पिछले 3-4 दिन से एक वार चल रहा था, जो कि सेना ने भी कहा किसी वार से कम नहीं था, उसमें इतनी शानदार तरीके से जीत दर्ज की, और फिर दूसरी तरफ क्या इस कि भारत की जीत ना दिखे, ऐसे में ये लोग फलस्तीन के लिए फिर से निकल आए ताकि इनकी चर्चा ज़्यादा होने लगे, भारत की जीत की चर्चा कम होने लगे। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फ़िलिस्तीन का मुद्दा भारत का मुद्दा नहीं है, भारत का इशू नहीं है। फ़िलिस्तीन का मुद्दा एक इंसानियत के नाते अगर देखेंगे तो एक इशू हो सकता है, लेकिन इसे लोग भारत में एक पॉलिटिकल टूल बना चुके हैं। आपने देखा, संसद में सांसद शपथ लेते हैं तो जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाते हैं, संसद में जाते हैं तो अपने बैग पर फ़िलिस्तीन छपवा कर जाते हैं। अब ये बताइए कि क्या वो बैग पर पहलगाम छपवा कर जाएंगे? क्या सेना ने बदला लिया तो ऑपरेशन सिंदूर छपवा कर जाएंगे? अब तो 2 महीने बाद सत्र है, मानसून सेशन शुरू हो जाएगा 2-3 महीने में। अब यही मैं अभी से इस बात का पर सवाल उठाना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ अपने नेताओं से, जो लोग फ़िलिस्तीन का बैग लेकर गए थे संसद में, क्या वो ऑपरेशन सिंदूर का की शर्ट या टी शर्ट या साड़ी या बैग पर वो छपवा कर जाएंगे? या जो जय फ़िलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, चलिए जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाने वालों में से एक ओवैसी थे जिन्होंने खुलकर इस वक्त, अगर कोई मतलब हमने देखा ना कि बहुत सारे मीम्स चल रहे थे, लोगों ने कहा कि अगर कुछ दिन और ओवैसी ऐसे सपोर्ट करते रहते तो हो सकता है उन्हें भारत में हिंदू हृदय सम्राट घोषित कर दिया जाता। सच बात है कि ओवैसी ने जितना सपोर्ट किया सरकार का, अब सोचिए कि सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी भी सवाल नहीं उठा रहे, सपोर्ट किया, वो उसके बाद वो सीज़फायर के बाद भी सवाल नहीं उठा रहे, सवाल नहीं उठा रहे। शशि थरूर ने सपोर्ट किया सरकार का। इन सब से हटकर कि कौन किस पार्टी में है, वो कांग्रेस की जो लाइन थी उससे भी आगे बढ़ गए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग में सारे दलों ने सरकार को कहा कि आप पाकिस्तान से अब निपट लो अपने हिसाब से, आपको जैसा सही लगता है, देश हित में होना चाहिए। किया गया। सरकार से एक गलती क्या हो गई, ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने पूछ तो लिया सबसे, उसके बाद सरकार ने जैसे कि सीज फायर करना था तो एक कॉल जानी चाहिए थी बाकी दलों को, नहीं गया। लेकिन अब राहुल गांधी दबाव बना रहे, जबकि बाकी सारे नेता, जैसे मैंने शशि थरूर का नाम लिया, वो तो कांग्रेस में है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो इस वक्त, क्योंकि वो तो नौबत नहीं है ना, पूरी रात वो दुनिया के चैनलों पे बैठे जब हम सवाल उठाए कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये वो वक्त है जब हम सरकार का सपोर्ट करें, क्योंकि ये देश का मामला है। हो सकता है सरकार आगे कोई विशेष सत्र बुला ले, हो सकता है कि सरकार को इसका ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर ही जवाब दे दे। जवाब ही तो चाहिए सारे सांसदों को, जाहिर सी बात है, सांसद देखिए उनका हक बनता है, वो सरकार से तो सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहां की पब्लिक पूछेगी कि जी ये बताओ, चाहे वो किसी पार्टी का हो। बिल्कुल वैसे ही जाएंगे तो क्या हैदराबाद में लोग नहीं पूछेंगे कि आप हमें क्लियर करिए कि क्या भारत ने पाकिस्तान को कितना मारा? बिल्कुल। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से, अच्छा देखिए, मैं ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों, ये तस्वीर देखिए, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, 10 ही उंगलियां होती हैं, और उंगलियों पर गिने जा सकने वाले ये लोग, चंद लोग मिलकर पूरे माहौल को एक तरीके से खराब कर रहे हैं अपना नैरेटिव चलाने के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों पर हमने चर्चा की किस तरीके से फलस्तीन के लिए लोग प्यार दिखा रहे हैं, और ऐसे समय में जब भारत ने इतनी बड़ी विजय हासिल की है, जब पाकिस्तान को इस तरीके से घुसकर मारा है, तब भी इन लोगों के दिल में फलस्तीन पल रहा है, ना कि भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आदमपुर एयरबेस से भी जवाब दे दिया और बता दिया है कि यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी फलस्तीन के लिए प्यार दिखाने वाले भारत में रह रहे इन लोगों पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ।